तो हेलो एवरीवन, मैं हूं अमर चौधरी। आप देख रहे हैं दी ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा क्लास 10th का मैथ का चैप्टर जो है इस पे होने वाला है। चैप्टर 1 का जो है क्वेश्चन ये हमारा कितना है, 5वां। इसमें क्या करना है, आप देखिए। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n जो है 6 के पावर n यानी इंफिनिट अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अच्छा, आप एक बार देखेंगे, जैसे मान लीजिए 6 के पावर 2 है, ठीक, 6 के पावर 2 है। अब इसको हम क्या करेंगे, 6 गुणे 6 लिखेंगे। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 छः 36 आ जाएगा, ये मान सकते हैं ना। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 6 के पावर 3 ले लें या मान लीजिए 5 ले लें। 5 लेंगे तो 6 गुणे 6 गुणे 6 कितना हुआ, 2 3 2 5 और ना। अब 6 छः 36, यहाँ पर लास्ट में 6, 6 छः 36, फिर यहाँ पर लास्ट में फिर यानी लास्ट में 6 6 आ रहा है। इसका कोई मतलब है नहीं, लेकिन अभी देखिए। अच्छा, अब जीरो किस पर आएगा, मान लीजिए जीरो किस पर आ सकता है। इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या एलसीएम हमारा क्या आएगा, अगर मान लीजिए निकालेंगे तो 2 गुणे 3 की पावर n, यही तो बनेगा। अब 3 का कभी भी आप गुणा करेंगे 3 से, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, ठीक, गुणे 3, 7 यहाँ लास्ट में है, 7 त्रिक 21 यानी फिर एक आ गया। फिर 3 से करेंगे, फिर 3 आ गया, फिर 3 से करेंगे, 3 त्रिका 9 यानी कि आने का चांस नहीं है फिर से। तो इससे क्या पता चल रहा है कि 3 से तो नहीं आएगा, होना क्या चाहिए। और उसके बाद हम लिखेंगे अतः 6 के पावर n का n के लिए क्या लिखना है चाहिए, हाँ, 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त 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 लिखना है, समाप्त नहीं होगी। ऐसा क्यों नहीं होगी, मैथ में कारण भी देना रहता, नहीं होगी। कारण क्या है, क्योंकि क्योंकि 2 गुणे 5 n लिखना है के रूप में, बहुत छोटा सा लिखा रहे हैं, रूप में नहीं है। क्या है, नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये नहीं होगा, नहीं है इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं, थोड़ा और दिखेगा। इसलिए इसलिए क्या कहेंगे, 6 की पावर n 0 अंक पर समाप्त नहीं होगी, 0 अंक पर समाप्त नहीं होगी। अच्छा, 2 की पावर 5 होता तो हो जाता, देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 6 गुणे इतना लिख दिया आप। 2 त्रिक 2 तेई 6 होता है, 6 पंचे 30, 30 छः यानी लास्ट में आ रहा है जीरो, जीरो ही आएगा। यही 2 की पावर मतलब 2 5 का होता तो आ जाता। अब यहाँ से मान लीजिए आप, ये हो गया। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ये इतना ही लिखना रहता है, हालांकि ये क्वेश्चन आएगा तो इससे ज्यादा नहीं लिखना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है जो उसको शुरुआत करते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। हाँ, अगर आपको पीडीएफ इसका मतलब क्लास का नोट्स चाहिए तो इसके लिए आपको इंस्टाग्राम पर हमारी इसी वीडियो के लिंक मतलब इसमें लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा लिंक, उसको आप फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम को पहला नंबर ये काम करिए। उसके बाद इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए कि सर नोट्स हमको चाहिए, तो नोट्स हम, और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पर ही नोट्स डालेंगे। लेकिन हाँ, तब डालेंगे जब आप मतलब कहेंगे तभी डाला जाएगा, नहीं तो नहीं डाला जाएगा, क्योंकि नोट्स मतलब बहुत खास नहीं होता है, क्योंकि नोट्स गणित के लिए नोट्स बहुत फायदेमंद नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, जैसे दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके दिया है। इसमें ओ हो, यहाँ पर भारी मिस्टेक हो गया, 1 सेकंड रुकिए।
यहाँ पर जो है ये तो रहेगा इसमें 7 गुणे 11 गुणे 13 है। ओहो, 13 + 13 ये अब सही है। ठीक, इतना इतना करके तो भाज्य संख्या क्यों है, मतलब भाज्य संख्या क्यों है इसको बताना पड़ेगा। तो इसको बताने के लिए देखिए क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर देते हैं और इसको आप कर लेंगे। हाथ दिख रहा है बड़ा लेकिन है बहुत छोटा, ये बहुत हार्ड है। तो इसको कर देते हैं। तो देखिए इसको हम यानी पहला लिख लेते हैं। पहला करेंगे क्या होगा कि 7 × 11 × 13 और प्लस में 13। अच्छा, हम इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 13 बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद 11 × 7 वो सॉरी 7 × 11 ये तो अंदर रहेगा और प्लस में 1 आ जाएगा। आपने इसको पढ़ा होगा, इतना कर देंगे। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे अगर इसका इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो 13 ब्रैकेट में 77 आ जाएगा और प्लस में 1। ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे 13 और ये 78 आ जाएगा। 78 का अगर आप वो करेंगे क्या कहते हैं एलसीएम, 78 का अगर आप एलसीएम करेंगे तो 78 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे, 2 3 6 होता है और यहाँ पर 1 बच रहा है। ठीक, और 2 9 18 हो जाएगा, 39 आ गया। 39 किससे कटेगा आपको पता होगा, 3 से कट रहा है। पहाड़ा देखिए 13 3 39 होता है, यानी 3 से कटेगा, आएगा कितना 13 आ जाएगा। ठीक, अब 13 किससे कटता है, 13 13 से ही कटता है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 13, ये हो गया। ठीक, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ सीरियल वाइज लिख लें। पहले छोटे को लिखेंगे तो 2 आ जाएगा गुणे में, फिर उसके बाद उसको लिखेंगे जो उससे बड़ा है, फिर उसके बाद अच्छा अब यहाँ पर 2 है तो इनमें इन दोनों को एक साथ लिखेंगे गुणे 13 के पावर 2 कर देंगे ना, 2 बार है तो हो गया। ये जो है हमारा यही हमको सिद्ध करना था। ठीक, अच्छा इसके बाद थ्योरी भी लिखा है सर, तो थ्योरी में क्या लिखना है, थ्योरी में जैसे आप लिख सकते हैं कि हाँ मतलब रुक जाए बताते हैं, थ्योरिकल बहुत टफ है, इसमें वही है। 1 सेकंड रुकिए, तो क्या दिया है ध्यान दीजिए कि अर्थात इसमें आप लिख सकते हैं कि व्याख्या कीजिए, लिखा है कि और ये भाज्य संख्याएं हैं, तो आप लिख सकते हैं हाँ ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, मतलब ये जो है संख्या भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका इतना ये आ रहा है, बस इतना ही लिखना है, उसके बाद समाप्त। इसका जो अगला पार्ट है यानी ये जो है इसको आपको HW में करना है, यानी घर पर आप इसको लगाएंगे और लग जाएगा। अब आप ये सोच रहे हैं होमवर्क, ना ना ये होमवर्क हाँ नोट्स रहेगा उसमें ये भी सवाल लगा रहेगा, लेकिन आपको ये खुद लगाना रहेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है उसको हम यहीं पर बता देते हैं, लिखने में बहुत बड़ा है, मतलब लिखना बहुत बड़ा पड़ेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन ले इसके होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम यहीं पर बोल देते हैं, उसको समझ जाइएगा, क्योंकि लिखेंगे तो पूरा यहीं तक आ गया, यहाँ तक तो आ ही जाएगा, तो उससे बढ़िया लिखे ना है इसको, वैसे ही बता देंगे। और चैनल का नाम बिग ऑनलाइन क्लासेस है, इंस्टाग्राम का नाम भी बिग ऑनलाइन क्लासेस है, व्हाट्सएप चैनल का भी नाम बिग ऑनलाइन, फेसबुक चैनल का भी नाम बिग ऑनलाइन क्लासेस है, उसको भी सर्च करके आप फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए जहाँ जिसकी जरूरत हो, मतलब फॉलो जहाँ पे जहाँ सब्सक्राइब। और नोट्स के लिए व्हाट्सएप चैनल सर्च करने पर नहीं आएगा, इसलिए आप इसी मतलब इसमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया रहेगा, वहां से आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि नोट्स आपको वहीं पर मिलेगा। इसमें लिखा है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब कोई खेल का मैदान है। ठीक, खेल का मैदान ऐसे कोई है, ये कितना कैसा क्वेश्चन हमारा, ये 7वां क्वेश्चन है, हमने 6वां बता दिया, ये 7वां क्वेश्चन है। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी कि जो सोनिया है, सोनिया सोनिया ये जो सोनिया नाम की लड़की है, इसको एक चक्कर पूरा करने में कितना मिनट लग रहा है, कितना मिनट, 18 मिनट लग रहा है, यानी सोनिया को 18 मिनट लग रहा है एक चक्कर पूरा करने में। ठीक, उसके बाद दिया है जबकि इसी मैदान के चक्कर को, मतलब एक चक्कर को लगाने में रवि को 12 मिनट लग रहा है, यानी लड़का बहुत फुर्त है।
रवि, रवि ही नाम है, रवि, ठीक। रवि को यही चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लग रहा है, ठीक। रवि ये ठीक रहेगा, इसको हटा देते हैं बहुत। ये सोनिया, अब ठीक है ना। इसको पूरा करने में 12 मिनट और इसको पूरा करने में 18 मिनट लग रहा है, ठीक। तो कह रहे हैं वह दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मतलब एक ही समय दौड़ कैसे होती है, जैसे टाइम फिक्स रहता है वो तुरंत दौड़ना रहता है, ये थोड़ी कि अलग अलग ना ना। तो उसी समय पर दौड़ रहे हैं, लेकिन सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, लेकिन रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो आपको बताया कितने समय बाद वो पुनः मतलब वही प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अच्छा, आपको ये दोनों कब एक ही स्थान पर मिलेंगे, इसको आप किस तरह से ज्ञात करेंगे, इसको आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। आप 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से कट रहा है तो यहाँ पर 9 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, ठीक। अब काटेंगे तो कितना आएगा, 9 ये उतर जाएगा और 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना सा क्वेश्चन, इतना सा, लेकिन क्वेश्चन लिखा बहुत बढ़िया है। और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, अब देखिए 3 से कट रहा है तो 3 आएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक। अब इसको फिर से काटेंगे तो यहाँ पर 3 1 1। अब जो ये है इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको अब मिटा दें चित्र को, ये बहुत भारी दिख रहा है, डरा जाओगे। सवाल समझ में आ रहा है ना, सवाल समझ में आ रहा हो तो कमेंट करिए। तो यहाँ पर देखिए, अब ये क्या लिखेंगे हम, सोनिया और, ओ हो, ये तो चल ही नहीं रहा। सोनिया और क्या है, सोनिया को हमने किससे प्रदर्शित किया था, सोनिया, सोनिया और रवि जो है, इन दोनों का प्रारंभिक मतलब इन दोनों दोनों एक ही स्थान पर कब मिलेंगे, दोनों एक ही स्थान पर। तो ये जो हमारा आएगा 18 और इसका एलसीएम, तो 2 गुणे 2 गुणे में 3 ये आएगा, 3 त्रिका 9, 9 9 दूनी 18, 18 गुना 36, यानी 36 मिनट बाद वो दोनों एक ही स्थान पर पुनः मिलेंगे। इसी का मतलब एलसीएम और एचसीएफ होता है, ठीक। और यहीं पर ये मतलब चैप्टर जो है, चैप्टर 1 हमारा समाप्त हुआ है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, मतलब क्वेरी हो, तो इस वीडियो के मतलब कमेंट में आप पूछ सकते हैं, उसका देखा जाएगा, उसको पूर्ण किया जाएगा। अगर, और हाँ, आपको बता दें इसको मतलब ये चैप्टर 1 चैप्टर 2 मतलब 1.2 1.1 दोनों समाप्त हो जाएगा, मतलब 1.1 तो समाप्त होगा, 1.2 समाप्त हो जाएगा। उसके बाद इसका अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा, यानी 2 पॉइंट पढ़ाया जाएगा। 2.1 तो एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा, उसके बाद मजे मजे आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।